और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने एक बार फिर से आम जनता को राहत देने वाले पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की है। सरकार ने पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए सस्ता कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। सरकार के इस कदम से पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर कम हो चुका है। इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, हमारे लिए सबसे पहले जनता आती है। सरकार के इस कदम के बाद आम आदमी को महंगाई से काफी हद तक राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे और इससे परिवहन लागत भी कम होगी, जिसके चलते सब्जियों, फल और दैनिक जरूरी चीजों के दामों में भी कमी होगी। तो एक बहुत बड़ी राहत आम जनता के लिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जब कम होते हैं तो उसका सीधा सीधा असर और चीजों पर भी दिखाई देता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो चार्ज होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ ही आप देखिए फल सब्जियों के दाम भी कम होते हुए नजर आएंगे। बार बार आम जनता का एक सवाल सरकार से कहीं ना कहीं था कि इस बढ़ती महंगाई से उन्हें राहत कब मिलेगी, और देखिए अब उस सवाल का जवाब मिल चुका है। प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि आम जनता, देश की आवाम सरकार के लिए पहले होती है और इसीलिए हमारी प्राथमिकता यही है कि हम लगातार आम जनता को राहत दें। तो मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों से बड़ी राहत दे दी है। हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए आप। देश भर में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट के जरिए यह लोगों को जानकारी दी कि वो पेट्रोल में 9.5 रुपए की कीमत कम कर रही हैं और डीजल में 7 रुपए प्रति लीटर की कीमत कम कर रही हैं। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली में जनपद पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं, जहां मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पेट्रोल की जो कीमत है वो अभी 105 रुपये 41 पैसे है और डीजल की कीमत जो है वो 96 रुपये 67 पैसे है। यानी कि पेट्रोल की कीमत जो है उसमें यदि 9.5 रुपये की अगर कमी आती है तो यह कमी जो है ये तकरीबन 95 रुपये कुछ पैसे के आसपास पहुंचेगी। वही डीजल की कीमत जो है अगर इसमें 7 रुपये कम होते हैं तो 89 रुपये कुछ पैसे के आसपास इसकी कीमतों में कमी आएगी। यानी कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही थी और ऐसे वक्त में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी जो है यह एक बड़ा संदेश है लोगों के लिए कि उन्हें जो है महंगाई से कहीं ना कहीं निजात देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। ये देखिए कि पेट्रोल पंप इस वक्त मैं मौजूद हूं और लोग जो हैं वो अपने डीजल पेट्रोल वगैरह भरवाने के लिए आ रहे हैं। देखो बात सर, ये बताइए, पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए की कमी की गई, डीजल की कीमत में 7 रुपए कमी की गई। क्या आपको लगता है कि इस कमी से आपके बोझ को, जो महंगाई का बोझ था, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी आपको? वैसे तो पहले भी इतनी महंगाई थी नहीं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और ये कम हो जाएगा तो और भी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। देख ले, सरकार अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसको जो टाइम मिलता है उस हिसाब से काम कर रहे हैं, पर पब्लिक जो फिर भी परेशान है। ठीक है, महंगाई कम कर रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं, एक बार कम कर देंगे फिर वही धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लोग हमें दिख रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उनके लिए एक बड़ी राहत है, कुछ लोग ऐसे भी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके लिए ये ज़्यादा महंगाई मैटर नहीं कर रहा है। यानी कि देखिए किस तरीके से जो है महंगाई को लेकर के जो लोगों को निजात मिली है, जो राहत मिली है, उन्हें अलग अलग तरह की तस्वीरें निकल करके बाहर आ रही है। वीडियो में धीरज पांडे के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो वहीं मोदी सरकार के फैसले के बाद पटना के लोगों का क्या कुछ कहना है, सर वो भी सुनिए आप। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के केंद्र सरकार के फैसले का सीधा असर अब आम लोगों के जेब पर पड़ेगा, क्योंकि अब 9.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 7 रुपये प्रति लीटर डीजल की कीमत कम हो गई है। तो ऐसे में आम लोग काफ़ी इससे राहत महसूस करेंगे। आप देखिए अभी जो पटना में पेट्रोल का की कीमत है 116 रुपये, आप देखिए 116.2 रुपीज़ पर लीटर है, यानी कि इसमें अब 9.5 रुपये घट जाएंगे और लगभग 106 साढ़े 6 रुपये के करीब अब लोगों को पेट्रोल पर लीटर पड़ेगा। तो ऐसे में लोगों को एक बड़ी राहत मिली है, खास करके आम लोग जो पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों से परेशान थे। कुछ लोग हमारे साथ हम बात करते हैं, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं अगर 9.5 रुपये घट रहा है? बहुत अच्छा है। मध्यम वर्ग के लिए जो लोग प्राइवेट नौकरियां करते थे उन पे अचानक तेल का ये जो बोझ था, ये अचानक से परिवार का कहीं ना कहीं बजट गड़बड़ा रहा था। एक एक्स्ट्रा खर्चा हमारे बीच था कि बच्चों को स्कूल ले जाना है, ले आना है, मार्केटिंग करना है, ड्यूटी भी करना है, तो अब काफ़ी राहत महसूस होगी। अब राहत महसूस होगी निश्चित तौर पर, खास करके आम लोग काफ़ी परेशान थे। देखिए आप कई लोग हैं यहाँ पर जो 2 व्हीलर्स पर यहाँ पर आए हैं और रोज़ तेल भराते हैं। हम एक बार बात करते हैं यहाँ एक और
सज्जन है। एक बताइए, आप रोज भरवाते हैं तेल? हाँ सर, रोज भरवाते हैं तेल। कितनी परेशानी हो रही थी? अब चूंकि थोड़ी राहत मिली है, 9.5 रुपए पेट्रोल पे अब कम लगेगा आप लोगों को? हाँ सर, थोड़ी तो राहत मिली है इससे। बहुत बड़ी राहत है, थोड़ी राहत नहीं है। अगर आप पर डे अगर 300 या 400 रुपए का तेल भरवा रहे हो तो इसके लिए तो एक सर एक ह्यूज अमाउंट है कि 30 रुपए का आपका कमी हुआ है एक बार। बिल्कुल, अगर बल्क में लेते हैं तो ज़्यादा असर पड़ेगा। ज़्यादा असर पड़ेगा ये सर। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, हम यहाँ पर पेट्रोल पंप पे बात करेंगे। अंकल जी, ये बताइए, अब 9.5 रुपए पेट्रोल पर कीमत घटा दी गई है, कितना राहत मिलेगा आम लोगों के जेब पे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं। ये सब खाली होते रहता है, इकोनॉमिक ऊपर नीचे हमेशा। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, ये बताएंगे। आप आइए जरा सा, 1 मिनट। हाँ बताइए। पहले पेट्रोल 70-80 रुपये था, 70-80 रुपये से बढ़ा के 116 रुपये अभी देख रहे हैं, 116 रुपये किया गया है। अभी 9 रुपये घटाया गया है, मतलब तो भी 107 रुपये रहेगा। तो हम लोग के जेब पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे सरकार, अभी भारत सरकार को इस फैसले के बाद लगभग 1 लाख करोड़ रुपए पर साल जो है उसको नुकसान हो रहा है। सरकार इसकी भरपाई कर रही है अपने जेब में। नहीं, हम लोग तो सोचते हैं कि कुछ और है, और सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। और सस्ता होना चाहिए। तो राज्य सरकार भी वैट घटाए, ये मांग करेंगे? चूंकि राज्य सरकार अगर वैट घटाएगी तो और दाम कम होंगे। हाँ, जरूर मांग करेंगे कि होना चाहिए, कम होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, कई लोग हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, क्योंकि खास करके आम लोग काफ़ी परेशान थे पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से। और जो महंगाई है, खास करके ट्रांसपोर्टेशन पर इसका सीधा असर होता है अगर पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें बढ़ती है। ऐसे में अब सीधा असर उस पर भी होगा, और जो महंगाई लोगों की कमर तोड़ रहा था उसमें थोड़ी राहत अब मिलने की उम्मीद जगी है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। तो मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ ही एलपीजी सिलेंडर पर भी 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1 साल में 12 गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। इससे 9 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे सालाना करीब 6,100 करोड़ रुपए के राजस्व पर असर पड़ेगा। लेकिन जनता पहले, जनता को राहत देना ये प्राथमिकता है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। तो देखिए, बहुत बड़ी राहत, क्योंकि आम जनता की दरकार यही थी कि जल्द से जल्द बढ़ती महंगाई पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। और अब जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, उससे बहुत बड़ी राहत देश के अवाम के लिए, जनता के लिए 1 साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर भी दिए जाएंगे। तो उज्ज्वला योजना से जुड़े 9 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं सरकार के इस बड़े फैसले से क्या कुछ असर पड़ने वाला है। तो देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि सरकार ने जो आम आदमी को राहत दी है, उसके बाद सरकार के राजस्व पर कितना असर पड़ेगा। ये देखिए किस तरीके से पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया गया है। बड़ा फैसला ये है, असर कितना पड़ेगा? 9 रुपए 5 पैसे लीटर सस्ता इससे पेट्रोल सीधा सीधा हो जाएगा। एक्साइज ड्यूटी क्योंकि घटी है। देखिए, डीजल 6 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया गया है। असर क्या होगा इससे डीजल पर आपको, यानी कि सीधा 7 रुपए की छूट आपको मिलेगी। एक्साइज ड्यूटी घटी है, केंद्र को राजस्व में 1 लाख करोड़ सालाना नुकसान होगा। लेकिन आम जनता पहले इसको लेकर, जैसे कहा गया है, देखिए तेल सस्ता, फैसला लिया गया कि तेल को सस्ता किया जाएगा। असर आम आदमी में क्या? माल ढुलाई इससे सस्ती होगी, ट्रांसपोर्ट जो चार्ज है वो कम होगा, इसका सीधा सीधा असर भी आप पर आएगा, आपको कम पैसा देना होगा। तेल सस्ता होने से और क्या होगा? रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए, सब्जी और अनाज भी सस्ता होगा। ये बहुत बड़ी राहत है मिडिल क्लास को, क्योंकि जो तेल सस्ता होता है तो फिर उसका असर किस किस चीजों पर पड़ता है? सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी ये फैसला लिया गया है, दिया जाएगा। तो इससे 9 करोड़ परिवारों को फायदा होगा जो उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं। इसके अलावा आप देखिए, सिलेंडर पर जैसे कि मैंने बताया 200 रुपए सब्सिडी से जो उज्ज्वला योजना के तहत लोग आते हैं, 9 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। इसके अलावा पेट्रोल क्योंकि 9 रुपए 5 पैसे लीटर सस्ता किया गया है, डीजल 7 रुपए लीटर सस्ता गया है, तो 1 लाख करोड़ सालाना नुकसान हालांकि केंद्र को होगा, केंद्र के राजस्व पर इसका असर पड़ेगा। गैस सिलेंडर 200 रुपए सब्सिडी किया गया है, तो इससे 6,100 करोड़ रुपए सालाना का राजस्व का, जो केंद्र का राजस्व है, उस पर असर पड़ेगा। लेकिन बार बार एक बार फिर से उस बात को दोहराते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता पहले और गैस सिलेंडर 200 रुपए सब्सिडी जो है ये की गई है। इसके साथ ही देखिए कि सरकार के इस बड़े फैसले पर लोगों का क्या कुछ कहना है, वो क्या कहते हैं, आम जनता की क्या राय है, जरा वो भी आपको सुनाते हैं।
इसी की वजह से सारी सब चीज़ें महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा धीरे धीरे। सब्जी वब्जी सस्ती होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, डीजल सस्ता होने से, पेट्रोल सस्ता होने से हमारी गाड़ियों में फ़र्क पड़ेगा हम लोगों को। ये बहुत अच्छी खबर है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलेगी। बट अभी पेट्रोल और डीजल के दाम और कम होने चाहिए, कि जो पहले थे 65 से 70 रुपये के बीच में वो आ जाने चाहिए, जिससे सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन, भाड़ा, खाद्य पदार्थ, तेल, तो ये सब चीज़ों में कमी आएगी तो काफ़ी लोगों को इससे राहत मिलेगी। जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, उस अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छी बात है। 8-9 रुपए अगर पेट्रोल या डीजल पे कम हो रहे हैं तो सबके लिए बहुत ही बेहतर बात है। ये खुशी की बात है। बहुत पेट्रोल के दाम तो बहुत बढ़ गए थे, उससे महंगाई बहुत बढ़ रही थी। अब काफ़ी राहत मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से मैम उस पर, महंगाई पे भी। सब चीज़ों में असर पड़ता है। देखिए महंगाई बढ़ती है, सब चीज़ में असर पड़ता है कि आप निकलेंगे तो आपका पेट्रोल डीजल लगेगा, आप पैदल तो निकलेंगे नहीं। किसी घर दूर है, किसी घर गांव में है तो पैदल तो नहीं निकलेगा। जो बेचारा गरीब होगा तो बेचारा उसको तो मजबूरी है पैदल निकलना, और मतलब जिनके पास गाड़ी है वो कैसे पैदल निकलेंगे। सीढ़ी आई है 750 रुपये डोमेस्टिक जिनके कनेक्शन है, तो हमारे जो ओनर है पीजी के, उन्होंने भी हमें डिस्काउंट दिया, तो उस चीज़ के लिए अच्छा दे दिए। आम जनता के लिए अच्छा तो राहत मिलेगी। अच्छा ठीक है, अब क्या डजन मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्या फ़र्क पड़ेगा आप बताओ। अगर मान लो 105 रुपये का या 110 का पेट्रोल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार बोल रही है कि कई मोर्चों पर लोगों को राहत मिलेगी, उनकी जेब पर बोझ कुछ हद तक कम होगा। लोगों से भी हमने बात की, वो भी कह रहे हैं कि सरकार के फैसले से कुछ राहत तो उनको जरूर मिलेगी, लेकिन सियासतदानों का इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नहीं बल्कि पूरे देश की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से आज खुशी मनाई जा रही है, और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक इतिहास रचा है। 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज़्यादा हैं। तो क्या करें, ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ़ बनाना बंद करें। हम लोग तो पहले से ही बोल रहा था कि केंद्र का मौका है, वो कम कर सकते हैं पेट्रोल डीजल में एक्साइज, तो वही साबित हुआ। थोड़ा पहले करते तो मुद्रास्फीति ये जगह तक नहीं पहुंचते। अभी भी सेंटर को और कम करना चाहिए। गैस पर सेंटर जो 200 रुपया उजाला एलपीजी सिलेंडर जिसको है उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं है। टाइम्स नाउ नवभारत ने कल ही आपको बता दिया था कि महंगाई से आम लोगों को बचाने के लिए मोदी सरकार बड़े फैसले करने वाली है। कल बोले तो कल तो फैसला हुआ, उससे एक दिन पहले हमारी ये खबर 100% सच साबित हुई। पेट्रोल सीधे 9.5 रुपए और डीजल सीधे 7 रुपए सस्ता हो गया। 9 करोड़ लोगों के लिए एलपीजी सिलेंडर करीब 200 रुपए सस्ता हो जाएगा। कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। खाद की महंगाई से किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़े फैसले तब किए हैं जब पूरी दुनिया ने महंगाई के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन भारत ने महंगाई पर स्ट्राइक कर दी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। महंगाई के मोर्चे पर बहुत बड़ी राहत। आम जनता के लिए अच्छा तो राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम में भारी कटौती काफी अच्छा काम किया है क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत जरूरी है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर सस्ते, ये जो कम किया है रेट अच्छी बात है। स्टील और प्लास्टिक उत्पाद के दाम में भी कटौती, जो कम करें 9 रुपए और सिलेंडर पे 200 रुपए करें, उससे बहुत राहत मिलेगी। टाइम्स नाउ नवभारत ने जो बताया उस पर मुहर। 20 मई को
हमने खबर दिखाई। अगले 2 दिनों में महंगाई पर केंद्र सरकार स्ट्राइक करने वाली है। जी हां, टाइम्स ऑफ भारत आपको एक्सक्लूसिवली जानकारी दे रहा है। हमने महंगाई पर एक्शन की खबर दिखाई। सरकार ने ऐलान किया 21 मई को भारत सरकार ने महंगाई पर लिया बड़ा फैसला। महंगाई पर मोदी स्ट्राइक। महंगाई की मार से परेशान जनता को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। घटी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। यानी अभी जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे है, वो घटकर 19 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो जाएगी। जबकि डीजल पर लगने वाली मौजूदा 21 रुपए 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी घटकर 15 रुपए 80 पैसे हो जाएगी। जनपद पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पेट्रोल की जो कीमत है वो अभी 105 रुपए 41 पैसे है और डीजल की कीमत जो है वो 96 रुपए 67 पैसे है। यानी कि पेट्रोल की कीमत जो है उसमें यदि 9.5 रुपए की अगर कमी आती है तो यह कमी जो है ये तकरीबन 95 रुपए कुछ पैसे के आसपास पहुंचेगी। वही डीजल की कीमत जो है अगर इसमें 7 रुपए कम होते हैं तो 89 रुपए कुछ पैसे के आसपास इसकी कीमतों में कमी आएगी। यानी कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही थी और ऐसे वक्त में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी जो है यह एक बड़ा संदेश है लोगों के लिए कि उन्हें जो है महंगाई से कहीं ना कहीं निजात देने की सरकार ने तैयारी कर ली है। केंद्र के इस फैसले पर जनता का क्या कहना है वो आपको सुनवाएं। इससे पहले समझिए कि एक्साइज ड्यूटी घटाने का केंद्र सरकार का फैसला सरकार के खजाने और आपकी जिंदगी पर कैसे सीधा असर डालेगा। एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती हुई है। इससे पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो जाएगा। जबकि एक्साइज ड्यूटी घटने से केंद्र सरकार को सालाना 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राजस्व हानि होगी। मगर इस नुकसान की कीमत है वो राहत जो आम लोगों को मिलेगी। माल ढुलाई सस्ती हो जाएगी, सब्जी अनाज सस्ते होंगे। कुल मिलाकर मिडिल क्लास परिवारों, व्यापारियों और किसानों सभी को राहत मिलेगी। इसके अलावा सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी से उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। साल में हर परिवार को उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलेंगे। राहत सिर्फ तेल और सिलेंडर के दामों में नहीं दी गई, बल्कि और भी कई चीजें हैं जिनको सस्ता किया गया है। मसलन प्लास्टिक उत्पादों के कच्चे माल पर भी एक्साइज ड्यूटी कम हुई है। बेहतर लॉजिस्टिक्स से सीमेंट के दाम भी कम किए जाने का ऐलान है।